आप जानते हो कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से समझा जाए तो जब इंसान के शरीर में वात पित्त कफ में से कफ की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो इसके साथ ही उसका वेट भी बढ़ने लगता है। और अगर कफ के लिए जिम्मेदार एलिमेंट की बात करें तो कफ के लिए जल और अर्थ मतलब वाटर और पृथ्वी एलिमेंट जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यही है कि बहुत हद तक मुख्य रूप से पाए जाने वाले इन पांचों एलिमेंट्स मतलब अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल को हम कुछ खास तरह की मुद्राओं को बनाकर बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आज जानेंगे कुछ खास तरह की हस्त मुद्राएं जो आपको अपना वेट लॉस करने में काफी मदद करेगी और साथ ही अपने वेट को बैलेंस रखने में भी मदद करेगी। जिसमें से अगर पहली हैंड मुद्रा की बात करें तो यह लिंग मुद्रा कहलाती है, जिसको बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करना होता है और किसी भी हाथ के एक अंगूठे को सीधा रखना होता है, जबकि दूसरे हाथ का अंगूठा और पहली उंगली आपस में टॉप से टच करते हुए मिले होने चाहिए। और अब अगर इस लिंग मुद्रा को करने के फायदे की बात करें तो यह मुद्रा इंसान के शरीर में फायर एलिमेंट को बढ़ाकर उसके वेट को कंट्रोल करने का तो काम करती ही है, साथ ही यह मुद्रा शरीर में गर्मी भी पैदा करती है और सर्दी, जुकाम, लंग्स में जमे म्यूकस आदि को भी खत्म करने का काम करती है, जिसको आप दिन में 15 मिनट तक 3 बार कर सकते हैं। और अब अगर दूसरी कीमती मुद्रा की बात करें तो इसको प्राण मुद्रा कहा जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको अपने अंगूठे को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टॉप से टच करना होता है और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। और अगर इस हैंड मुद्रा के फायदे की बात करें तो यह हैंड मुद्रा इंसान के शरीर में प्राण एनर्जी को बढ़ाती है, जिसके कारण उसको अपने शरीर में कमजोरी फील नहीं होती है और ना ही उसका मन बार बार कुछ भी खाने के लिए करता है, क्योंकि ज्यादा खाना ही किसी के लिए वेट गेन करने का कारण बनता है। और इस मुद्रा को भी आप 15 से 20 मिनट तक दिन में 1 या 2 बार कभी भी कर सकते हैं। और अब अगर तीसरी कीमती मुद्रा की बात करें तो इसको सूर्य मुद्रा कहा जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर को मोड़कर अंगूठे से दबाकर रखना होता है और बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। और इस हैंड मुद्रा के फायदे की बात करें तो यह मुद्रा भी शरीर में फायर एलिमेंट को बढ़ाने का ही काम करती है, साथ ही शरीर में पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट को कम करती है, क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो इसके कारण ही कोई इंसान वेट गेन करना शुरू कर देता है और खुद को हर समय भारी या अपने शरीर में एक तरह के भारीपन को महसूस करता ही रहता है। और अब अगर चौथी कीमती मुद्रा की बात करें तो इसको अपान मुद्रा कहा जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको अपने हाथ की बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के टॉप से टच करना होता है, मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के टॉप से टच करना होता है और बाकी की उंगलियों को सीधा ही रखना होता है। और अगर इस हैंड मुद्रा के फायदे की बात करें तो यह मुद्रा बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को सही करने का काम करती है, जिसकी वजह से वह जो भी खाता है वह सही से डाइजेस्ट हो जाता है और उसको कम खाने से भी काफी एनर्जी मिल जाती है और वह बार बार ज्यादा खाने से भी बच जाता है, जिसके कारण वह खुद के वेट को बढ़ाने के बजाय कम करने में भी कामयाब हो जाता है। और अब अगर पांचवी कीमती मुद्रा की बात करें तो इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के टॉप से टच करना होता है और बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। और अब अगर इस मुद्रा के वेट लॉस में होने वाले फायदे की बात करें तो यह हैंड मुद्रा शरीर के अंदर एयर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करती है, क्योंकि जब फायर या एयर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाते हैं तो इसी कारण से इंसान के मन में बहुत से नेगेटिव विचार चलने शुरू हो जाते हैं और इंसान अपने अंदर बहुत सी कमियां देखने लगता है और चिंतित होने लगता है। और इसका आसान सॉल्यूशन वह ज्यादा खाना खाकर करने की कोशिश करता है और कब और क्यों वह ऐसा करता है उसको बहुत बार तो खुद भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इंसान का जब पेट ज्यादा खाने से पूरी तरह से भर जाता है तो कुछ देर के लिए ही सही मगर उसकी सारी चिंताएं, परेशानियां टेम्परेरी रूप से खत्म हो जाती है, लेकिन इसके चलते वह अपना वेट जरूर बढ़ा लेता है। लेकिन अगर कोई इस ज्ञान मुद्रा को करता है तो तब उसको इतना ज्ञान तो मिल ही जाता है कि कब उसको सही में खाने की जरूरत है और कितनी मात्रा में खाने की जरूरत है और कब उसको सही में किसी और चीज की जरूरत है, जिसकी कमी को वह थोड़ा और ज्यादा खाना खाकर पूरा करने की कोशिश जाने अनजाने ही करता है और अपना वेट बढ़ा लेता है। और इस तरह से इस ज्ञान मुद्रा को करने की वजह से कोई इंसान अपना वेट कम करने और उसको कंट्रोल रखने में भी पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। और अब अगर छठी कीमती हैंड मुद्रा की बात करें तो इसको रुद्र मुद्रा कहा जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को एक साथ अंगूठे के टॉप से टच करना होता है और बाकी की दोनों उंगलियों को सीधा ही रखना होता है। और अब अगर इस मुद्रा के वेट लॉस करने में फायदे और तरीके की बात करें तो जब इंसान अपने अंदर किसी भी तरह का मोटिवेशन और एनर्जी नहीं पाता है तो तब वह बस आलस को चुन लेता है
और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को करना पसंद ही नहीं करता है, तो तभी ये रुद्र मुद्रा काम आती है और इंसान की बॉडी के फायर, एयर और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करके उसको फिजिकल वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है, जिसके कारण ही कोई अपने वेट को बढ़ने से रोक पाता है और इवन पूरी तरह से बैलेंस भी रख पाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो इस प्रकार आप इन सभी मुद्राओं की मदद से अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और अपने वेट को बैलेंस भी रख सकते हैं। और आप इन सभी मुद्राओं को 15 से 20 मिनट तक या तो एक हाथ से बना सकते हैं या आप इन मुद्राओं को अपने दोनों हाथों से भी बना सकते हैं, जो कि ज्यादा फायदेमंद रहता है।